हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अवयव का लास्ट सेट देखेंगे और इसमें कक्षाओं पर कुछ प्रश्न देखेंगे और कुछ प्रश्न मिक्स वेज करके मिक्स रहेंगे वो प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। अर्थात इसमें आपका निर्देश तो दिया रहेगा, लेकिन उसमें 3-4 प्रश्न मिक्स रहेंगे। वो संख्याओं पर भी आधारित रहेंगे और अक्षरों पर भी आधारित रहेंगे। तो हम लोग चलिए पहले देखते हैं उस प्रश्न को, जिस प्रश्न को हम आज पहली ही क्लास से ये कह रहे हैं कि वैसे प्रश्न अधिक से अधिक करवाना है। लेकिन आज की क्लास आपका अवयव मैट्रिक्स क्या है, समाप्त हो जाएगी। लास्ट क्लास है किस चीज़ का, सेट का, अवयव का। चलिए हम लोग चलते हैं। तो निर्देश जैसा कि आप लोगों को लिखना है, हम नहीं लिखेंगे, वैसे ही बता दिया जाए कि निर्देश क्या हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके आधार पर क्या करेंगे समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम निर्देश में लिखना होगा। क्या निर्देश में लिखना होगा दोस्तों? तो आप लोग लिखिए, यहाँ दिया है, निर्देश में लिख लीजिएगा। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। क्या? एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयव में है। अवयव फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 में दी गई है और अवयव सेकेंड की 5 से 9 पूर्ण विराम। इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 01, 14 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा ओ को 59, 67 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए समूह का पहचान करना है। तो चलिए हम लोग अवयव बना लेते हैं, फिर उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न रखते हैं। उसमें से कुछ प्रश्न मैं करवा दूंगा और आपको कुछ करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये अवयव का जो PDF है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया हूँ, वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। वहाँ लगभग 30 प्रश्न का PDF है एक, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। उसमें से जो प्रश्न ना आए आप उसको प्लीज़ कमेंट के माध्यम से क्या करिएगा, बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर अवयव 2 अवयव हैं उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अवयव फर्स्ट। ओके, तो अवयव फर्स्ट में मेरे साथ साथ बनाते चलिए आप लोग भी। सेकंड वाला भी देख लेते हैं। अवयव सेकंड कौन सा? अवयव सेकंड। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करिएगा। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके,
चलिए इसमें जो जो अक्षर व अंक दिए गए हैं उसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इसके माध्यम से हम लोग प्रश्न को समझते हैं और प्रश्न को सॉल्व भी करते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 PAGRZ ZPAGR ओके, RZPAG। सेकंड अवयव में भी लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 EMLNO LELMNOMEL लास्ट में MLNOE ओके, ये दिया गया है और इसके प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ दिया गया है देखिए, पहला PEARL, इसका ऑप्शन है ए नंबर 1377 30 14 88, बी नंबर है 00 66 14 32 56, सी नंबर है 12 88 43 32 89, डी नंबर है 00 55 22 11 96। ये है और एक प्रश्न है उसको लिख देते हैं और एक आपको दे दिया जाए, आप लोग करिएगा। ये है EAGLE, इसका ऑप्शन है 88 22 31 89 76, बी ऑप्शन है 66 43 44 79 88, सी नंबर है 99 01 44 96 77, डी नंबर है 55 14 11 78 66। एक प्रश्न है, इसको आप लोग करिएगा, जब नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। ORGAN, इसका आंसर है, इसका आंसर लिख लीजिएगा 98 03 44 22 58, ये है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सभी लोग मिलकर के साथ में। तो जैसा कि यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोसेस जो है इसको हमको इसी में से चयन करना है, इन दो अवयवों में से ही हमको चयन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए P दिया है, P का हमको इन दोनों अवयवों में से उन मान को चयन करना है जो इसमें मैच हो जाए इस ऑप्शन में। तो ये ध्यान दीजिए P इसमें है, राइट, ये मैच हुआ। तो ये 0 0 पहले इस प्रकार, फिर ऊपर पहले 36 फिर ऊर्ध्वाधर 0 0 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड फेज में देखते हैं, इसमें देखिए P यहाँ पर है तो 1 3, इसमें भी देख लेते हैं P है, ये है 2 और 1, इसमें P यहाँ पर है 3 और 4, इसमें P यहाँ पर है 4 और 2। ओके, E को देख लेते हैं, E इसमें है
इसमें प्रोसेस मुझको ई नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें दिया है ई यहाँ पर है तो 5 हो जाएगा, राइट। ई यहाँ पर है तो 6 हो जाएगा, ओके। इसमें 7 हो जाएगा, 8 पहले ई यहाँ पर 8 हो जाएगा। लास्ट वाले फेज में क्या है, यहाँ पर ई है तो 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। ए को देख लेते हैं, क्लियर हो रहा है ना दोस्तों। ए प्रोसेस इसी में है, देखिए ए यहाँ पर है तो 0 1 हो जाएगा, 0 1, ओके। फिर इसमें ए यहाँ पर है तो 1 4 हो जाएगा। इसमें ए यहाँ पर है 2 2 हो जाएगा। ए यहाँ पर 3 0 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगला प्रोसेस देखते हैं आर। तो आर यहाँ पर है, देखिए 0 और 3 हो जाएगा, 0 और 3। इसमें 1 1 हो जाएगा, ओके। आर यहाँ पर है तो 2 4 हो जाएगा। आर यहाँ पर 3 2 हो जाएगा और 4 0 हो जाएगा। लास्ट में क्या है, यल की भी पोजीशन देख लेते हैं। यल इसमें देखिए 5 7 हो जाएगा। इसमें 6 5 हो जाएगा। तीसरी पोजीशन में ये यल है तो ये 7 8। उसके बाद यल है मेरा तो 8 और 9 हो जाएगा। उसके आगे ये लास्ट पोजीशन है यल की, तो यहाँ 9 और 6 हो जाए, क्या 9 और 6। अब देखिए ये 5 अक्षरों का हमको मान मालूम हो गया, यानी कि जो 5 अक्षर है उसको हमको ये पता लगाना है कि इन 5 अक्षरों के मानों में से कौन सा ऑप्शन मेरा राइट है, ये देखना है हम सभी को। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यदि मैच किया जाए दोस्तों तो मैचिंग में प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, क्या फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, तो यहाँ देखिए 13 है, राइट, 13 है, तो फर्स्ट में है, ये मैच हो गया, परफेक्ट। देखिए 77 यहाँ पर है, ये भी मैच हुआ। तो 30 है, 30 यहाँ पर भी है, मैच हो गया। 40 देखिए फोर्थ पोजीशन पर है, नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया, राइट। फिर हम लोग सेकंड बी पर चलते हैं, 00 फर्स्ट में है। 66 है। 14 इसमें है, ये मैच हुआ। देखिए 32 है, इसमें जी मैच हो गया। 56 है जी, नहीं, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये भी। इतनी बात क्लियर। अगला पोजीशन देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए 12 इसमें है, नहीं, पहले ही पोजीशन पर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो राइट कौन सी होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों, अब इसको हम लोग मैच करके देख लेते हैं। 00 है, 00 के। 55 है। 22 है। 11 है, 11 है। 96 इतनी बात क्लियर। 96 है तो 96, 11 है 11, 22 है 2, 55 है 55, 00 है 00। इसके कारण आपका ऑप्शन क्या हो गया, 4th नंबर करेक्ट हो। इतनी बात क्लियर। सेम यही प्रोसेस इसमें भी लगेगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो सेम प्रोसेस इसको आपको करना है, इसको भी आपको करना है। ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए क्या कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं करिएगा। जब नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से क्या करिएगा, बताइएगा ज़रूर, ओके। तो इसको रफ किया जाए। फिर अब हम लोग कक्षाओं पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, PDF मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, लिंक भी दे दिया हूँ और PDF के साथ में रखा हूँ उस लिंक को। अब इस प्रोसेस में क्या है, अब इसी का आगे कक्षाओं पर हम लोग समझ सकते हैं। और कक्षाओं की विशेषता ये होती है कि वो एक अवयव में भी दिया रहेगा, 2 अवयव में भी दिया रहेगा। 1 व 2 अवयव के साथ में कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी सिंगल अवयव में पूछ लेता है। तो ये आपको समझना है कि वो तथ्य किस प्रकार का कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ वावेल व कॉन्सोनेंट दोनों अक्षरों को मैंने क्या किया, यहाँ रखा। अब इस पोजीशन को यहाँ पर रख देगा, इसको उठा करके यहाँ पर रख देगा। मैं पिछली क्लासों में पढ़ाया हूँ, जब हमारी पोजीशन चल रही थी किसमें, अवयव पर चल रहा है, तो उसमें मैंने कई
बार उस तथ्यों को डिस्कस किया था। तो अब वही तथ्य को मैं सेट में क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, इसको रब किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी निर्देश ही है और निर्देश आपको लिखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग निर्देश लिखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर लिखिए, नीचे 2 अवयव दिए गए हैं जिनमें वर्णमाला के 2 वर्ग हैं तथा प्रत्येक में 25 वर्णमाला हैं या वर्ण हैं। प्रथम अवयव के स्तंभ और पंक्ति 0 से 4 तक संख्या अंकित है। इन अवयव में से एक वर्ण का प्रथम उनकी पंक्ति संख्या के आधार पर और द्वितीय उसकी स्तंभ के आधार पर सूचित किया जा सकता है। अर्थात बी को 00, 14 आदि से सूचित किया जा सकता है। सूचित मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है। उसी प्रकार यम को 55, 67 इत्यादि से सूचित किया जा सकता है। नीचे दिए गए प्रत्येक में से संख्या युग्म के एक समूह को छांटिए तथा बताइए कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रदत्त शब्द को सूचित करता है। ओके, तो इसको हम लोग बनाते हैं, स्प्रिंट बनाते हैं और इसको समझते हैं। ओके, हमारा अव्यय हो जाएगा, अव्यय फर्स्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड अव्यय बनाते हैं हम लोग। अव्यय सेकेंड, अव्यय सेकेंड चलिए, इसमें जो अंक है उसको हम लोग अंकित करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंकित अंक हैं उसको लिखा जाए 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, बी डी ई टी ओ डी ई टी ओ बी ई बी ओ डी टी टी ओ बी ई डी ओ टी डी बी ई। ओके, और इसके आगे है 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर यम यू आई एल आर यू एल
MRI, IMRUL, LRUIM, RILMU। इसके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन रखता हूँ और साथ में उस प्रश्न को भी रखता हूँ जो आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कक्ष संख्या या कक्ष संख्याओं, क्या कक्ष संख्याओं, कक्ष संख्याओं में संख्या दिया रहेगा। देखिएगा 03228897 है। इसका ऑप्शन है BOIL, बी ऑप्शन है TOIL, सी ऑप्शन है TILE, डी ऑप्शन है DIME। एक प्रश्न और है, उसको लिखते हैं, दोनों प्रश्न साथ में देख लेते हैं। कक्ष संख्या, कक्ष संख्याओं लिखिए, कक्ष संख्याओं या कक्ष संख्याएं दिए गए हैं। देखिए 76577933। इसका ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया है MORE, बी ऑप्शन दिया है RODE, सी ऑप्शन है MILE, डी ऑप्शन है MITE। देखिए, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ और वहाँ पर आपको मैंने ये बताया था कि ऑप्शन जो है वो अक्षरों पर आधारित होगा और संख्या जो है आपके प्रश्न पर संबंधित रहेगा। ऑप्शन भी संबंधित रहेगा प्रश्न से, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये प्रोसेस दिया गया है 03228897 है, तो इसको हमको ये पोजीशन देखना है कि पहला अंक किस अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। क्या पहला अंक किस अवयव को प्रदर्शित कर रहा है? देखिए 0 है ना, तो 0 इस अवयव में है तो इसी मैच होगा। तो देखिए 0 है, मैंने यहाँ से मुझे पकड़ना है, यहाँ से पहला अंक हम लोग ये स्तंभ में देखेंगे, फिर उसके बाद पंक्तियों में देखेंगे। ओके, तो देखिए 0 है, 0 में यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हम खड़े हो गए। ओके, यहाँ 3 है, तो 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पर ऊपर हो जाएंगे। तो कहाँ से हम लोग मोड़ रहे हैं? टी से मोड़ रहे हैं, राइट। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 2 है ना, 2 यहाँ पर है, देखिए। फिर उसके बाद 2 है, तो 2 यहाँ पर है, तो ऐसे जाइए, यहाँ पर हो जाइए। तो यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? 0 के, यानी कि ओ को। ओ हो गया। अब देखिए 8 इसमें पोजीशन है नहीं, तो 8 किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर। और 8 कहाँ पर है? यहाँ पर। ऐसे आइए 8 के सामने, तो ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे क्या है? पोजीशन 9 है, तो ये 9 है, 9। फिर उसके बाद 7, तो ये यल और यल किसको प्रदर्शित कर रहा है? 9 और 7 को। तो ये क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा एक अक्षर, एक शब्द पूर्ण रूप से सेंटेंस मान लीजिए बन गया। तो इसमें देखिए टी नहीं है, ओ नहीं है, आई टी नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद टी यहाँ पर है, टी मैच हुआ। ओ है, ओ, आई है, आई, यल है, यल। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। ये तो हम पिछली भी क्लासों में बता चुके हैं। सेम प्रोसेस ये भी आधारित है। तो ये 76577933। तो ये पोजीशन हमको करेक्शन करना है कि ये किस अवयव में है। तो देखिए 7 है पहला पोजीशन, तो किस में आएगा? इस पोजीशन, इस अवयव में आएगा। तो 7 यहाँ पर है और 6, तो ऐसे आइए यहाँ पर और यहाँ से ऊपर जाना है। तो कहाँ से हम लोग मोड़ रहे हैं? तो यहाँ पर यम से मोड़ रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगी? यम हो जाएगा, राइट। इसका मान यम हो जाएगा। फिर उसके बाद
5 है, 5 यहाँ पर है, फिर उसके बाद 7 है, 7 कहाँ पर है, ये देखिए कहाँ से मोड़ेंगे, आई से मोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ से 7 यहाँ पर है, फिर उसके बाद 9 यहाँ पर, यहाँ से मोड़ेंगे यल से तो ये मेरा यल पोजीशन हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर है, तो ये हम लोग कहाँ से मोड़ लें, ई से, तो यहाँ पर भी मेरा एक शब्द मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं, यम है, यम आई है, आई यहाँ पर है नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ यम है, यहाँ क्या है, आर है, तो ये देख हमको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन तुरंत ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद देखिए यम है, आई है, यल है, ई है, ई। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी नंबर मेरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसलिए इसमें से प्रश्न अधिक से अधिक आएंगे और ऐसे प्रश्न मैं आपको कई प्रश्न यही सेम टू सेम सेट मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हूँ, वहाँ से आप लोग क्या करिए कर लीजिएगा। और ये आज आपका मैट्रिक्स सेट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आने वाले क्लास में हम लोग पजल या आकृति या सिलोजिज्म देखेंगे। सिलोजिज्म देखने की और पढ़ने की ज़्यादा शंकाएं हैं, किस लिए ये प्रश्न बहुत ही, इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।